हेलो स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यूटी का कुछ मेन क्वेश्चंस है। आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दो क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं, लेकिन क्या है कि कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो उसमें कंसेप्ट तो लिमिट का यूज होगा। तो कुछ लिमिट का जो बेसिक फंड या फार्मूला यूज होगा उसको हम आपको दिखलाते हैं। ठीक है, देखिए देखिए जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में दो सेट है। एक लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा होगा तो जीरो, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा होगा तो भी जीरो, और यदि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा है तो ये वन होता है। एक सेट तो ये है। दूसरा है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा होगा तो वन, और फिर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बाई थीटा भी होगा तो वन। ध्यान रखिएगा, इस सब में एक कंडीशन है कि प्रोवाइडेड थीटा इज इन रेडियन, थीटा हर हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का है। इसके अलावा कुछ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी लिमिट है। ये पहला सेट हुआ। दूसरा देखिए, लिमिट x टेंस टू जीरो e टू दी पावर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू वन। फिर एक है लिमिट x टेंस टू जीरो log वन प्लस एक्स बाई एक्स तो इक्वल टू वन, और एक है लिमिट x टेंस टू जीरो a टू दी पावर x माइनस वन बाई एक्स तो ये हो जाता है log a। ठीक ना। अब यदि ये फॉर्मूला आपको सेट है, अगर आपको याद है, तो इसको यूज करके कोई जरूरी नहीं कि यही टर्म आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कि अगर मान लो कि कहीं हमको ऐसा मिलता है कि लिमिट x टेंस टू जीरो log वन प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ अब नीचे एक्स क्यूब होगा तभी वो वन होगा। बात समझिए कि log वन प्लस एक्स है, वन के बाद क्या है, वन प्लस प्लस में क्या एक्स है, तो यहाँ एक्स होना चाहिए डिनोमिनेटर में तभी वन होगा। तो यदि log वन प्लस एक्स क्यूब है तो नीचे भी हमारा क्या टर्म होना चाहिए, तो एक्स क्यूब ही होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा है कहीं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log वन माइनस टू एक्स, तो नीचे जब तक माइनस टू एक्स नहीं होगा तो आप वन नहीं लिखेंगे। कारण है कि इसको एक्चुअली लिखते तो हम लोग ऐसे हैं, log वन माइनस टू एक्स वैसे लिखा जा सकता है वन प्लस माइनस टू एक्स। तो log में वन प्लस के बाद जो टर्म है, जैसे वन प्लस के बाद एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब होना चाहिए। यहाँ वन प्लस के बाद माइनस टू एक्स है, तो यहाँ जब माइनस टू एक्स होगा तभी ये वन होगा, अदरवाइज नहीं। सिर्फ ये पैटर्न को ध्यान में रखना है और उसी फॉर्म में काम करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, if the function defined by fx equal to, कहता है log वन प्लस ए एक्स माइनस log वन माइनस बी एक्स बाई एक्स है फॉर x नॉट इक्वल टू जीरो, और एक बार ये k है if x इक्वल टू जीरो। कहता है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, फाइंड k। कंटिन्यूअस है, वही बात फिर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू जीरो से दोनों सेंस होता है, लेस देन जीरो का भी ग्रेटर देन जीरो का भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, दोनों तो इसी फंक्शन, तो fx तो इतने ही के बराबर होगा। तो इसमें आपको LHL RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं करना है। क्या करना है, तो सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू जीरो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f0। हम बताए थे कि यदि कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू fa, और वही जो टर्म हुआ लिमिट x टेंस टू a fx, जो भी वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी का दो लिमिट हो जाता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, और एक हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। तो एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। वो तब कीजिएगा जब फंक्शन डिफरेंट हो, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो का। क्योंकि एक ही फंक्शन है तो यही काम करेंगे। उस क्लास में भी हम लोग इस पर क्वेश्चन किए हैं। तो क्या करें, तो इस fx के जगह पर ये डाल दीजिए log वन प्लस ए एक्स माइनस log वन माइनस बी एक्स बाई एक्स इक्वल टू f0। f0 कितना है, तो k है। बस अब इस लिमिट को सिर्फ अरेंज करना है। इसको दो पार्ट में पहले हम लोग चेंज कर ले।
कि log 1 प्लस ए एक्स बाई एक्स कर लीजिए, माइनस इसका लिमिट अलग कर लेते हैं, log 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स इक्वल टू के। अब log वाला टर्म है तो बताए अभी तुरंत कि log 1 प्लस ए एक्स है तो यहाँ ए एक्स होना चाहिए, यहाँ माइनस बी एक्स है ना। तो चलो एक स्टेप और हम दिखा दें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस ए एक्स बाई एक्स, ठीक है ये, ठीक ना। ऐसा करें, अच्छा यहाँ रहने दो, माइनस ही रहने दो, 1 प्लस माइनस बी एक्स बाई एक्स इक्वल टू के एंड देयरफॉर के इक्वल टू, देखिए अब हम अरेंज करते हैं, यहाँ ए एक्स चाहिए ना, बोलिए। यस सर। तो हम ए से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें, बोलिए। कांस्टेंट तो लिमिट से बाहर रख देते हैं ना, तो ये log 1 प्लस ए एक्स बाई ए एक्स तो हो गया। अब ये ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस हो गया। फिर वही काम यहाँ करते हैं, यहाँ कितना देना होगा बताओ, यहाँ तो माइनस बी डालना होगा, तो माइनस बी हम पहले ही यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए, log 1 प्लस माइनस बी एक्स बाई माइनस बी एक्स हो गया, फॉर्म में आ गया। तो अब इसका लिमिट क्या होगा, तो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स तो 1 होता है, तो इसका लिमिट भी 1 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस बी हो जाएगा, उसका भी लिमिट 1 हो गया, देयरफॉर के इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह का, सिर्फ लिमिट का जो बेसिक है उसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह का है कि डिटरमाइन f0 यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, f0 डिटरमाइन करना है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1 होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय sin x बाय 4 इनटू log 1 प्लस x स्क्वायर बाय 3 बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो वहां भी यही बात लिखेंगे, वहां भी तो एक ही फंक्शन है, लिखेंगे कि फॉर fx to be continuous we must have, यहां भी वही करें, लिमिट x टेंस टू 0, 0 पर ना f0 ने निकालना है, fx इक्वल टू f0, ठीक है। अब सिर्फ ये fx की जगह पर फंक्शन रखते हैं 4 टू द पावर x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय साइन x बाई 4 into log 1 plus x स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू f0। अब इस लिमिट का जो वैल्यू होगा वही f0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अरेंज करें, देखिए कैसे अरेंज करते हैं। ये किस फॉर्म में है, ये तो a टू दी पावर x माइनस 1, तो a टू दी पावर x माइनस 1 बाई x होगा, तब ना जाके लिमिट आएगा उसका log a, यहाँ log 4 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, देखिए चूंकि इसने क्यूब किया हुआ है, पहले तो हम जो इसको नीड है वो हम पहले डाल दिए, लेकिन आप डाले हैं एक्स क्यूब, इसमें ध्यान रखिएगा एक्स यहाँ डाले हैं बट होल क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में आ गया, तो हम यहाँ से एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई भी कर लें, बैलेंस हो जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, फायदा ये फॉर्म में आ गया लिमिट। नीचे आप आएंगे तो साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म होगा, तो यहाँ एंगल है एक्स बाई 4, तो x बाई 4 से अभी डिवाइड करें, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे या कर ही ले, बोलिए, ये बैलेंस हो गया, ठीक ना। और फिर इंटू है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, यहाँ कितना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 3। समझना है कि डिनोमिनेटर में हम जो यहाँ तो x बाई 4 डाले, यहाँ से बैलेंस हो गया, इसको भी कर लें, बोलो ठीक है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सारा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज थोड़ा वही मिल गया, ठीक है। अब हम लोग काम करें, सबसे पहले क्या कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से, ये एक्स क्यूब, ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर से तो कैंसिल हो गया, ठीक है, निकाल लिए, जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया वो हट गया, बचा नीचे क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 है, नहीं तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो 12 बन जाएगा, बोलिए। अरे यहाँ 4, अरे भाई x और एक्स स्क्वायर ने एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 12 है, तो 1/12 वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा 12 बन के। उस कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर कर लें, 12 को पहले, बोलिए
अब देखिए कि सारा हमारा फॉर्म में आ गया, बाई साइन x बाई 4 बाई एक्स बाई 4, और ये क्या हो गया लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 बाई एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू f0। देयरफॉर f0 इज इक्वल टू 12। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, बस हो गया है। देखिए ठीक है, ये जो लिमिट जो है, जहां जहां फंक्शन है, जो भी डिटरमिनेट फॉर्म है, सब जगह हम लिमिट लगा देंगे अब। ठीक है, ये लिमिट को तीनों जगह शिफ्ट करते हैं। देखिए तो क्या होता है, तो ये बन गया लिमिट x टेंस टू 0 4 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब। इसका लिमिट अलग किए, नीचे वाले का अलग कीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 4 बाई एक्स बाई 4, और इसका भी लिमिट अलग कर लें कि लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 बाई एक्स स्क्वायर बाई 3। सारा फॉर्म में आ गया। तो ये 12 है, इसका कितना होगा वैल्यू, तो बोलेंगे a टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, a टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स कितना होता है log a, तो ये कितना देगा log 4, और ये होल क्यूब है तो log 4 होल क्यूब रह जाएगा, नहीं log 4 होल क्यूब, और नीचे आएंगे तो साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में ये भी 1 होगा, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स के फॉर्म में तो ये भी 1 होगा। तो आंसर इज 12 इंटू log 4 होल क्यूब। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। आज सिर्फ क्वेश्चन ही है, अधिक समय भी नहीं लगेगा, सिर्फ देखते रहिए। अच्छा, थर्ड नंबर, लगभग में वही कांस्टेंट ही फाइंड करना है। क्या कर रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू इस क्वेश्चन को, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0, और एक बार a है इफ x इक्वल टू 0, और एक बार दे दिया अंडर रूट एक्स बाई होल अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स, और फिर ये स्क्वायर रूट से बाहर है 4। इफ x greater than 0, तो determine the value of a, determine the value of a so that fx becomes continuous at x equal to 0। तो क्वेश्चन तो वही चीज है। फिर लेकिन यहाँ एक बात समझना है कि आप देख रहे हो कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड में निकालेंगे तो 0 माइनस एच लेस देन 0 डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन, और राइट हैंड में 0 प्लस एच तो ग्रेटर देन 0 पर डिफाइंड। आप देख रहे हैं कि लेस देन 0 पर अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 पर अलग फंक्शन है। तो यहाँ ये काम नहीं कीजिएगा जो अभी 2 क्वेश्चन में किए हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ, तो यहाँ तो अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन करके चलेंगे। देखिए, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर LHL एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू RHL एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू f0। LHL limit x tends to 0 minus fx, limit x tends to 0 plus fx equal to f0। तो ये हो गया लिमिट h tends to 0 f0 minus h, लिमिट h tends to 0 f0 plus h equal to f0। अब वैल्यू रखें, देखिए तो 0 माइनस एच f0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच लेस देन 0 फंक्शन यहाँ से डिफाइंड होगा। सिर्फ x की जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा, माइनस एच, उसे पुट होगा तो 1 माइनस कॉस 4 इंटू माइनस एच बाई माइनस एच का होल स्क्वायर। बोलिए
और 0 प्लस एच ग्रेटर देन 0, इसमें x के जगह पर h पुट करेंगे। 0 प्लस एच का मतलब h हुआ, तो h पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, अंडर रूट एच बाई अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एच माइनस 4, और f0 कितने के बराबर दिया है, तो 1 1 बन गया। जो ये लिमिट होगा, जो दोनों का जो लिमिट का जो कॉमन वैल्यू होगा वही एक का वैल्यू होगा। निश्चित रूप से दोनों इक्वल आना ही है, चूंकि कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम ही आना है। देखिए क्या करते हैं, तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, बोलिए, ये एच स्क्वायर हो गया। यहां थोड़ा एक काम कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा कि इसको रेशनलाइज कर, ठीक है। तो क्या होगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जानेंगे नहीं, और नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 प्लस अंडर रूट एच माइनस 16 इक्वल टू ए, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा फिर हमको एक स्टेप लिखना होगा, तो नीचे भी बच गया अंडर रूट एच डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, तो ये अंडर रूट एच भी कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में। अब देखिए क्या है, ये 1 माइनस कॉस 4h, ये होगा 2 साइन स्क्वायर 2h, फॉर्मूला है नहीं, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एच, छोड़ो मत काटो, एक स्टेप तो हमको लिखना है ही, अंडर रूट एच 16 प्लस अंडर रूट एच प्लस 4 बाई अंडर रूट एच इक्वल टू ए, हम यहाँ काटे, ठीक है। अब इस 2 को लिमिट से बाहर कर लें और इसको 2 पार्ट में बांट लें, साइन 2h बाई एच इंटू साइन 2h बाई एच। ये तो हमारा डिटर्मिनेट फॉर्म में है फंक्शन यहाँ, इसमें तो डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे h के जगह पर 0, नहीं बोलिए, इक्वल टू ए। अब लास्ट हो रहा है, देखिए, तो इसको सिर्फ साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में लाना है हमको, तो थीटा तो 2h है, तो यहाँ भी 2h चाहिए, यहाँ भी 2h चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 चाहिए। हम 4 यहाँ डाल के बैलेंस कर लें, तो क्या हो गया, 2 इंटू 4 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h बाई 2h का अलग लिमिट कर लिए, लिमिट जहां जहां पॉसिबिलिटी है उसको लगा दीजिए, शिफ्ट कर ले हम लोग। ये भी साइन 2h बाई 2h हो गया, ये 2 2 जा 4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4 और इक्वल टू ए, ठीक है। आगे है लिमिट, देखिए, तो ये 4 2 जा 8 हो गया, ये साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में है लिमिट 1, उसका भी लिमिट 1, यहाँ पर तो डिटर्मिनेट फॉर्म में है h इक्वल टू 0, सीधे पुट कर देंगे, बोलिए, तो क्या आ गया, ये भी 8, ये भी 4 प्लस 4 8 इक्वल टू a, देयरफॉर a इक्वल टू 8। ये थर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ फंक्शन हमारा चेंज हो गया अलग अलग, तो हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड किए, और एक फंक्शन रहेगा तो सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन करेंगे। यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ fx इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई कॉट एक्स माइनस 1, और कंडीशन दिया है x नॉट इक्वल टू पाई बाई 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ f पाई बाई 4 so that fx becomes continuous at x equal to पाई बाई 4, ठीक है। अब इसका मुख्य तो वही है, फंक्शन तो देख रहे हो एक ही है, नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 लेस देन ग्रेटर देन, दोनों पर एक यूज हो रहा है, डायरेक्ट वही करें कि सिंस, देखिए क्वेश्चन है, if fx equal to under root 2 into cos x minus 1 whole divided by cot x minus 1 for x not equal to pi by 4, so find the value of f pi by 4 so that fx becomes continuous at x equal to pi by 4. So since fx is continuous
एट x इक्वल टू पाई बाई 4, देयरफॉर यहाँ LHL RHL नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ पाई। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 एफ एक्स की जगह हमने डाल दिया √2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई कॉट एक्स माइनस 1 इक्वल टू एफ पाई बाई 4। ठीक है, तो अभी इस लिमिट को इवेल्युएट करें, जो आएगा वही एफ पाई बाई 4 का वैल्यू होगा। लेकिन है क्या कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है और इसमें वेरिएबल टेंड्स टू ए नॉन जीरो क्वांटिटी। यहाँ जो वेरिएबल है x जीरो की ओर टेंड नहीं कर रहा है, तब तो जैसे बना रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट उसी तरह से यहाँ तो नॉन जीरो की ओर टेंड हो रहा है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा चेंज ऑफ लिमिट का, हम लिख दे रहे हैं यहाँ चेंज ऑफ लिमिट का कुछ कंसेप्ट यूज हो रहा है। क्या सो देखिए कि x टेंड कर रहा है पाई बाई 4 की ओर, ऐसा 11th में आप बनाए हैं कि x टेंड कर रहा है पाई बाई 4 की ओर, तो लेट x माइनस पाई बाई 4 को एक नया वेरिएबल h मान लेते हैं, तो x इक्वल टू हो गया पाई बाई 4 प्लस h। नाउ एज x टेंस टू पाई बाई 4 h टेंस टू 0। अब इसको ऐसे इक्वल टू में सोच के देखिए जरा कि x पाई बाई 4 के इक्वल कब होगा, जब h 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे हम लोग कैसे कि एज x टेंड्स टू पाई बाई 4 h टेंड्स टू 0, मैंने इक्वल टू में सोचिएगा लिखिएगा तो इसी तरह से अप्रोचेस टू टेंड्स टू में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ का लिमिट चेंज कर लें, ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 cos x की जगह क्या पुट कर दिया जाए, तो पाई बाई 4 प्लस h माइनस 1, नीचे हो गया cot पाई बाई 4 प्लस h माइनस 1 इक्वल टू एफ पाई बाई 4। देयरफॉर एफ पाई बाई 4 जो है वो देखिए, अब इस लिमिट को ही निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए एक cos a प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग पहले कंपाउंड एंगल में तोड़ लें, cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एच माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एच, फिर ये माइनस 1। ठीक है, और इसको भी हम लोग ब्रेक कर लें, कॉट ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी, और फिर ये माइनस 1 है। कंपाउंड एंगल पर सिर्फ हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस एच, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एच माइनस 1, नीचे आएंगे कॉट पाई बाई 4 भी 1 होता है, तो क्या बच जाएगा सिर्फ कॉट एच माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉट एच फिर माइनस 1। ठीक है, जगह कम है, थोड़ा इसको मिटाएं हम। सिर्फ जो है बात सिर्फ लिमिट निकालने का ही है। ठीक है, क्या लिखता हूं, देखिए देयरफॉर एफ पाई बाई 4 इक्वल टू, जब इस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूट 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 cos h माइनस साइन h, ठीक है, माइनस 1, और नीचे जो है वो एलसीएम लेके ब्रेक कर लो, तो cot h माइनस 1 माइनस 1 माइनस cot h, और नीचे क्या बच गया, तो 1 प्लस cot h। ठीक है, बोलिएगा, इस दोनों को एक साथ रखें, इससे माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो फॉर्म में थोड़ा सा लाते हैं कि लिमिट के लिए तो फॉर्म में आएगा तभी होगा, माइनस को कॉमन कर लीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस एच तो लिखाएगा, बोलिए। ठीक है, माने इससे और इससे हम कॉमन ले रहे हैं माइनस को, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव में हो गया, और फिर माइनस साइन एच, यहाँ क्या बच जाएगा, -2 बाई 1 प्लस कॉट एच। ठीक है, ये थोड़ा अरेंज करने में लगता है माइनस। देखिए इसका फॉर्मूला रख दें 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, इसका फॉर्मूला लिख दें 2 साइन एच बाई 2 इंटू कॉस एच बाई 2, बोलिएगा, ये -2 है डिनोमिनेटर में, ये जो नीचे टर्म में 1 प्लस कॉट एच वो तो चला जाएगा न्यूमरेटर में,
ये 1 प्लस कॉट एच, ठीक है। बोलो क्या कॉमन हम लोग -2 को बाहर निकाल ले, या बल्कि अंदर में ही रखें, कैंसिल हो जाएगा बाद में। -2 साइन h/2 को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बच गया, साइन h/2 और प्लस कॉस h/2 बाई -2। बोलिए वहां जो 1 प्लस कॉट एच है इसको हम साइन कॉस एच बाई साइन एच में तोड़ लें, ठीक है। बोलिएगा ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट आ जाएगा, साइन h/2 प्लस कॉस h/2 और ये हो गया साइन h प्लस कॉस h बाई साइन h। ये होल टर्म मेरा डिटर्मिनेट फॉर्म है। ये जो देख रहे हैं साइन h/2 प्लस कॉस h/2 या साइन h प्लस कॉस h, वो तो डिटर्मिनेट फॉर्म है। आप h=0 पुट कर दीजिए और फाइनाइट वैल्यू दे रहा, लेकिन यहां ये दिक्कत दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम तोड़ लें। साइन h/2 प्लस कॉस h/2 साइन h प्लस कॉस h, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको भी ब्रेक कीजिए, 2 साइन h/2 कॉस h/2, साइन h/2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए तो आंसर इसका 1/2 आया है, देखिए आ गया, ठीक है। अब हमारा सारा टर्म डिटर्मिनेट फॉर्म में है, सिर्फ इस 1/2 को हम बाहर कर लें। अगर आप चाहिए तो सब हर एक टर्म का अलग अलग लिमिट शिफ्ट कर दें। देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2, सारे हर एक टर्म में लिमिट लगा दें cos h/2। यहां भी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h, और नीचे में भी आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h/2। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा रहेगा तो वो 0 होता है, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा होगा तो वो 1 होता है। तो वही वैल्यू सिर्फ रख दे। इसका लिमिट क्या आ गया 0, cos थीटा थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट क्या होता है 1, फिर ये भी हो गया 0, ये भी 1, cos थीटा थीटा टेंड्स टू 0 ये भी 1, नहीं, फाइनली आंसर इज 1/2। तो कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट इसीलिए हम काफी डिटेल आप लोग 11th में किए थे इन्हीं दिनों के लिए, कि अभी भले ही 11th में काम चल जाएगा क्योंकि गिना हुआ क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, लेकिन क्या नंबर है 4 हुआ ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहां है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिया है। ये सब एक्सरसाइज का होगा सारा क्वेश्चन, ये सब जितना बना रहे हैं एक्सरसाइज से निकालें, ये सब आप लोगों को दिक्कत देगा। और इनटू साइन 1/x माइनस a इफ x नॉट इक्वल टू a, और एक बार दिया है 0 इफ x इक्वल टू a एट द पॉइंट x इक्वल टू a, एट द पॉइंट x इक्वल टू a। कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है fx इक्वल टू है एक बार मॉड x माइनस a इंटू साइन 1/x माइनस a इफ x नॉट इक्वल टू a, और एक बार 0 है इफ x इक्वल टू a, ठीक है। तो ये देखना है कि एट x इक्वल टू a पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है पहले बेहतर ये होगा कि जो फंक्शन है इसको फिर से हम लोग रीडिफाइन करें। मॉड जब भी लगा हो तो पहले मॉड हटा करके है ना फंक्शन को पहले रीडिफाइन करते हैं। देखिए तो क्या होगा कि एक बार ये मॉड में जो इनपुट है वही आउटपुट x माइनस a होगा। कब? इफ x माइनस a ग्रेटर देन 0। अदरवाइज मॉड जब टूटता है तो यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगता है। हाँ, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेकिन इक्वल टू a पर चूंकि फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है यहाँ पर कि x इक्वल टू a पर फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है 0,
सो x इक्वल टू यहां पर इक्वल टू नहीं लगेगा, क्योंकि x इक्वल टू ए पर फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ लगाए कि इफ इनपुट इज ग्रेटर देन 0, और एक बार नेगेटिव साइन ले लेगा कब, इफ द इनपुट इज दैट इज x माइनस ए लेस देन 0, और एक बार तो दिया ही हुआ है 0 कब, इफ x इक्वल टू ए। अब इसको थोड़ा और करें आगे, ये x माइनस ए इंटू साइन 1 बाई एक्स माइनस ए, इफ ए को इधर ले जाएंगे क्या कंडीशन बनता है, x ग्रेटर देन ए, माइनस ऑफ x माइनस ए इंटू साइन 1 बाई एक्स माइनस ए, इफ x इज लेस देन ए, और एक बार 0 इफ x इक्वल टू ए। ये स्पष्ट हो गया कर्व की स्थिति क्या है, फंक्शन कैसा है, ये स्पष्ट हो गया है ना। ये लेस देन ए पर भी डिफाइंड है, ग्रेटर देन ए पर भी डिफाइंड है, इक्वल टू ए पर भी। इसका कंटिन्यूटी हम लोग अब चेक करते हैं। ठीक है, देखिए LHL एट x इक्वल टू ए, ये हो गया लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। नाउ a माइनस एच जो टर्म है दैट इज लेस देन 0 है, a माइनस एच लेस देन a है, तो फंक्शन लेस देन a पर तो यहाँ है फंक्शन, तो x के जगह पर क्या पुट कर देंगे यहाँ, a माइनस एच नहीं, a माइनस एच माइनस ए, बोलो ठीक है। तो क्या कर रहे हैं देखिएगा, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन फिर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इससे फिर माइनस निकलेगा एंगल से, साइन फंक्शन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये फाइनली फिर माइनस हो जाएगा। तो उस माइनस साइन को लिमिट से हम बाहर कर लें, तो देखिए तो क्या बन गया, h इंटू साइन 1 बाई एच। अब इसका लिमिट क्या होगा, यदि आप PDF देखे हैं उस क्लास का, इससे प्रीवियस क्लास में, तो आप एक क्वेश्चन हम बताए होंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0। वहां आया था आपका नंबर एनी नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1। वही सिचुएशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, यदि h नहीं होता यहाँ, यदि h इंटू साइन 1 बाई एच नहीं होता, h नहीं होता यहाँ, तब तो इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप क्या लिखिएगा, इक्वल टू एनी नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1, है ना। तो बिटवीन -1 एंड 1, तो एक कोई फाइनाइट नंबर, डेफिनेट फाइनाइट नंबर तो नहीं बता रहा, तो नहीं बता रहा तो ये ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी वाली केस हो जाएगी। समझ रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू देखिए डेफिनेट फाइनाइट नंबर होना चाहिए ना, तो हम कह सकते हैं कि LHL डजंट एग्जिस्ट। समझ रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, और फिर FA भी एग्जिस्ट करे और तीनों इक्वल हो। तो यदि ऐसी स्थिति होगी तब तो यहाँ तो आप लिख देंगे कि एनी नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1 व्हिच इज नॉट ए डेफिनेट फाइनाइट नंबर, सो LHL डजंट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ संयोग क्या है कि उस क्वेश्चन में भी यहाँ h लगा हुआ है, तो h की जगह जब आप यहाँ 0 रख देंगे और तब लिखेंगे कि एनी नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1, तो वट एवर भी द इट्स वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर के तो फाइनली 0 एक डेफिनेट नंबर तो मिल रहा है, लेकिन वो h नहीं होता तब तो ये 0 डेफिनेट नंबर नहीं मिलता, तब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना गया, 0। अब देखिए RHL एट x इक्वल टू a निकालेंगे, तो वही लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, सॉरी a प्लस एफ एक्स, फिर ये लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h क्या है, तो जो टर्म a प्लस h है वो ग्रेटर देन a है, तो ग्रेटर देन a पर फंक्शन यहाँ से डिफाइंड होगा, तो x के जगह पर यहाँ हम लोग a प्लस h पुट करें तो क्या बन जाएगा, तो a प्लस h माइनस a इंटू साइन 1 बाई ए प्लस एच माइनस ए, ठीक ना। तो फिर वही टर्म क्रिएट हो रहा है, देखिए h इंटू साइन 1 बाई एच, सीधे लिखेंगे h इक्वल टू, यहाँ 0 पुट कर देंगे, इसे मत पुट कर दीजिएगा, इसे पुट कीजिएगा, साइन इंफिनिटी का क्या मतलब हो, है ना। जो भी एंगल हो, कितना भी लार्ज हो, बड़ा से बड़ा हो, बट साइन फंक्शन का वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। यहाँ लिख देंगे, फिर लिमिट हटा लेंगे, 0 इंटू एनी नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1, तो ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ऑल्सो आप देखिएगा कि FA का वैल्यू भी 0 ही दिया हुआ है, एट x इक्वल टू a पर फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि देयरफॉर LHL एट x इक्वल टू 0, RHL एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू F0, so fx is
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब 6 नंबर है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द continuity of the function fx defined by fx equal to sin 3x by tan 2x if x less than 0। एक बार दिया है 3/2 if x equal to 0, और एक फंक्शन है log 1 plus 3x by e to the power 2x minus 1 if x greater than 0 at the point x equal to 0। ठीक है, फंक्शन पे डिफाइन है, लेस देन 0 पर, ग्रेटर देन 0 पर, इक्वल टू 0 पर। आपको x इक्वल टू 0 पर इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। देखिए LHL at x equal to 0, limit x tends to 0 minus fx, limit h tends to 0 f0 plus h। now 0 minus h, तो now 0 minus h is less than 0, तो less than 0 तो फंक्शन यहाँ से डिफाइंड है, तो यहीं पर x की जगह क्या पुट करना होगा, माइनस h, तो साइन माइनस 3h बाई 10 माइनस 2h। अब क्या है कि साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, 10 माइनस थीटा भी माइनस 10 थीटा होता है, तो इससे भी नेगेटिव बाहर आ गया एंगल से, ये दोनों को कैंसिल किए दिए। ठीक है, अब साइन बाई 10 है, तो दोनों का तो एंगल डालना होगा, सिर्फ साइन थीटा बाई थीटा, 10 थीटा बाई थीटा, लिमिट 1 होता है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, साइन 3h बाई 3h डाल दीजिए और 3h से बैलेंस कर दीजिए। नीचे भी तो वही करना होगा कि tan 2h बाई 2h इंटू 2h, तक तुरंत h को पहले कैंसिल कर दो, नहीं तो फिर वो 0/0 ला देगा ना। ठीक है, अब बचा यहाँ जो 3/2, उसको लिमिट से आप पहले बाहर कर लीजिए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग लिमिट ले ले हम, साइन 3h बाई 3h बाई लिमिट h टेंस टू 0 tan 2h बाई 2h। तो ये साइन थीटा बाई थीटा भी 1 होता है, टेन थीटा बाई थीटा भी 1 होता है, तो 1/1 दिस इज 3/2। आप देख पा रहे हो कि जितना लेफ्ट हैंड लिमिट आया है उतना ही फंक्शन का वैल्यू भी है, f0 का भी वैल्यू वही है, तो ये लेफ्ट से तो कंटिन्यूअस हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है तो लेफ्ट से वो कंटिन्यूअस कहलाएगा, और राइट हैंड लिमिट भी यदि वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो तब ना राइट से भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों तरफ से कंटिन्यूअस होगा, तब उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहलाता है। तो अब आरएचएल निकाल के देखिए, आरएचएल एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, और 0 प्लस h क्या होगा, तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ है, इसमें x के जगह पर h लगा दें, तो क्या बन गया, log 1 प्लस 3h बाई e टू दी पावर 2h माइनस 1। तुरंत log वाला फॉर्मूला याद रखना होगा लिमिट का, कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x, तो नीचे x होना चाहिए तब 1 होता, और लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x होगा तो वो 1 होता है, तो वही चीज यहाँ तैयार करना होगा। तो देखिए यहाँ जो नीड है वो वहां टर्म डाल के और फिर उसको बैलेंस कर ले। यहाँ 3h चाहिए तो यहाँ 3h डाल दिए, ठीक है, e टू दी पावर 2h माइनस 1, तो यहाँ 2h चाहिए तो 2h डाल दिए, h को कैंसिल किए, 3/2 बाहर कीजिए, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग लिमिट लगा दें। h टेंस टू 0 e टू दी पावर 2h माइनस 1/2h, बोलिए।
तो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स भी 1 होता है और e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स भी 1 होता है। तो ये 3/2 इंटू 1/1 3/2। ऑल्सो f0 इज इक्वल टू 3/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर LHL at x equal to 0 is equal to RHL at x equal to 0 is equal to f0. So fx is continuous at x equal to 0। ठीक है, तो ये हो गया छठा। चलो question number 7। If the function defined by fx equal to k into cos x all divided by pi minus 2x, if x not equal to pi by 2, एक बार है 3, if x equal to pi by 2, कहता है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, फाइंड k। इस बार यहां नहीं है, इस बार f पाई बाई 2 का वैल्यू नहीं निकालना है, यहां जो k इन्वॉल्व है वो फाइंड करना है। काम तो वही होगा, कंसेप्ट वही यूज होगा। देखिए, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, फंक्शन तो एक ही है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 fx इक्वल टू f पाई बाई 2। फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं करेंगे, एक ही फंक्शन है। ठीक है, देखिए fx की जगह क्या रखोगे, k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, और f पाई बाई 2 कितने के बराबर है, 3 के बराबर। f पाई बाई 2 तो गिवन है 3। अभी k को कांस्टेंट को लिमिट से बाहर कर लें, पहले क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos x बाई पाई माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अब ये समझना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है और वेरिएबल जीरो की ओर नहीं टेंड कर रहा है, नॉन जीरो क्वांटिटी की ओर, सो चेंज ऑफ लिमिट लगेगा नहीं। तो क्या करेंगे, तो लेट x टेंड कर रहा है पाई बाई 2 की ओर, तो x माइनस पाई बाई 2 को h ले लेंगे, तो x इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 प्लस h। एज x टेंड्स टू पाई बाई 2 h टेंड्स टू 0, वही बात है। फिर तो यहाँ का लिमिट हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या लिखेंगे अब, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह क्या पुट कीजिएगा, पाई बाई 2 प्लस एच, नीचे पाई माइनस 2, एक्स के जगह क्या रख देंगे, पाई बाई 2 प्लस एच इज इक्वल टू 3। बोलिए, अब आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो cos पाई बाई 2 प्लस एच माइनस साइन एच, यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, माइनस 2h। ये माइनस को भी कैंसिल कीजिए, 2 को लिमिट से बाहर कीजिए, तो ये k बाई 2 हो जाएगा बाहर से। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन h बाई एच, अब साइन h बाई एच तो 1 होता है, तो क्या आ गया, हाँ h टेंड्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये k बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, सो k इक्वल टू कितना आ गया, 6, k इक्वल टू 6 आ गया। तो वही सब है क्वेश्चन में। एक और बता लेते हैं, तब जाएंगे अगर में हम खाने नहीं खाते, पानी नहीं पीते, 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटा हो गया, इसीलिए जाते हैं पानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सब एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, आप लोग पूछते हैं इसीलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं कि इफ द फंक्शन, तो ये सब का लिमिट में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। फंक्शन डिफाइंड बाय, अब देखो एफ एक्स दिया है
cos square x minus sin square x minus 1 whole divided by under root x square plus 1 minus 1 if x not equal to 0 ये है if x equal to 0 is continuous at x equal to 0 तब कर रहा है फाइंड के। तो देख रहे हैं कि लगभग सारे क्वेश्चन एक ही बात कर रहा नहीं, या भी के फाइंड करना। सिंस fx is continuous at x equal to 0, तो यहाँ भी फंक्शन तो एक ही है, लेस देन ग्रेटर देन पर, तो क्या करेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f0। अब ये fx की जगह रख दें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 f0 कितने के इक्वल दिया हुआ है, k के इक्वल। अब इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है, देखिए कैसे करते हैं। इससे और इससे फर्स्ट और लास्ट से माइनस को कॉमन कर लीजिए, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। अब इसको अरेंज करना है थोड़ा भी, तो इसको रेशनलाइज भी करना होगा डिनोमिनेटर को, चूंकि ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। ठीक है, एक्स की जगह यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए करके दोनों को भी काम करना होगा। देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, बोलिए नहीं। अरे भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए इस माइनस 2 कांस्टेंट को लिमिट से हम बाहर कर लिए पहले, और डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लीजिएगा, तो ये होगा। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जाएगा न्यूमरेटर में, बोलो है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में रह जाएगा, डेनोमिनेटर में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये टर्म आ गया। अब देखिए क्या होता है, इक्वल टू के, ये कैंसिल हो गया, फायदा क्या हुआ, देयरफॉर के इक्वल टू, इधर लाके लिख रहे हैं कि माइनस 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर है, इसको साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर। अब बच गया एक टर्म ये, तो इसका भी अलग लिमिट ले लें, चूंकि ये डिटर्मिनेट फॉर्म में है तो इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। बोलिए माइनस 2, ये तो 1 होगा, साइन x बाई एक्स का लिमिट 1 है, स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर रहा। ठीक है, इसमें x इक्वल टू 0 आप पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 2, सो दिस इज माइनस 4। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए तो आंसर। ठीक है, -4 आया ना। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को देखिए 8 के बाद, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी वही कांस्टेंट ही फाइंड करना है ना। यहाँ कहता है कि इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक बार 2 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 16 होल डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर x माइनस 16, इफ x नॉट इक्वल टू 2, एक बार के है, इफ x इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, तो फाइंड के। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी वही बात होगा कि सिंस fx is continuous at x equal to 2, therefore limit x tends to 2 fx equal to f2। तो क्या करें, fx के जगह पर वो फंक्शन पुट किए 2 टू दी पावर x प्लस 2 माइनस 16 बाई 4 टू दी पावर x माइनस 16 f2, तो k है। तो यही देखना है कि इसका ये लिमिट कैसे आएगा, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट है, e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स, या यहाँ तो स्पेशली है a टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म लेना होगा, कठिन है। लेकिन इसको सबसे अच्छा होता है कभी कभी क्या, काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट आता है। अभी मत पुट कर दीजिएगा, अभी 2 पुट कीजिएगा तो 0 बाई 0 आ जाएगा, 2 टू दी पावर 4 16, 16 माइनस 16 0, और ये भी 4 स्क्वायर 16 माइनस 16 0।
लेकिन ये फंक्शन तो रैशनल है, तो निश्चित रूप से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई कॉमन टर्म यदि कैंसिल हो जाए तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, therefore k इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, इसको हम देखिए ब्रेक करके इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। हाँ, अब 4 टू दी पावर x है, 2 स्क्वायर होल टू दी पावर x माइनस 16 लिख देते हैं। अब इसको हम अरेंज करते हैं, जैसा देखिए तो 2 टू दी पावर x इंटू ये 4 है माइनस 16 है, ये 2 टू दी पावर 2x माइनस 4 स्क्वायर हम अभी लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझना है कि 2 टू दी पावर 2x को तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 टू दी पावर x होल स्क्वायर, ये x और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू दी पावर x बन जाएगा। तो हम इसको फैक्टर कर पाएंगे, तब देखिए ये 4 को पहले कॉमन कर लीजिए, 2 टू दी पावर x माइनस 4 हो गया, इसको हम लिखते हैं 2 टू दी पावर x होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, बोलिए। तो ये 4 2 टू दी पावर x माइनस 4 हो गया, और नीचे फैक्टर कर लेंगे 2 टू दी पावर x प्लस 4, 2 टू दी पावर x माइनस 4, ये टर्म कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन डिटर्मिनेट फॉर्म में x की जगह पर 2 पुट कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 4/2 स्क्वायर प्लस 4, 4/8 इक्वल टू 1/2। देखिए नहीं देखोगे, चलो होगे तो हम देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। क्वेश्चन को पढ़ो तो जी, पढ़ो जरा, नहीं लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हम लिखते हैं। इफ fx plus y equal to fx plus fy for all x y belongs to R, f फंक्शन इस तरह से ऑपरेट कर रहा है कि यदि f में इनपुट है x प्लस वाई तो आउटपुट क्या हो जाता है, तो fx प्लस fy। कहने का मतलब ये है कि यदि f फंक्शन में हम 2 प्लस 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा f2 प्लस f3। इस तरह से ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ऐसा दिया है। आगे क्या कहता है देखिए कि इफ fx is continuous at x equal to 0, then show that fx is continuous at all x। all x का मतलब क्या हुआ, कह रहा है ये कि यदि fx फंक्शन इस तरह से ऑपरेट करे कि यदि इनपुट है f में x प्लस वाई, तो fx प्लस वाई यदि fx प्लस fy में ब्रेक हो, तो साथ में यदि ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो कहता है कि fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल x, यानी fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल पॉइंट्स। ठीक है, तो हर एक रियल नंबर पर तो चेक करके देखना मुश्किल है, तो हम लोग एक आर्बिट्ररी रियल नंबर सेलेक्ट करके देखेंगे, उस पर यदि कंटिन्यूअस हो जाएगा तो ऑल रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए क्या करते हैं, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर LHL at x equal to 0 equal to RHL at x equal to 0 equal to F0। ठीक है, अब क्या करना है, आगे बढ़िए पर implies limit x tends to 0 minus fx, limit x tends to 0 plus fx equal to F0। ठीक है, आगे बढ़ें तो limit h tends to 0 f0 minus h, limit h tends to 0 f0 plus h equal to f0। एक स्टेप और इसको थोड़ा ले जाएं, इसको सम में हम पहले एक्सप्रेस करें। f का जो इनपुट है वो सम में यदि होता है, सम में, तब ना ये इस तरह से ऑपरेट करता है fx प्लस fy में। तो यहाँ पे 0 माइनस h है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते, लिमिट h tends to 0 f0 प्लस h इक्वल टू f0। अब बताइए ये कैसे ब्रेक होगा, ये fx प्लस y है,
दिस इज एफ एक्स प्लस एफ वाई में टूटेगा, बोलिए। इसी तरह से ये भी हमारा एफ एक्स प्लस एफ वाई में ब्रेक होगा, इक्वल टू एफ जीरो। यहाँ लिख देते हैं कि सिंस एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई, हर एक रियल नंबर के लिए सत्य है ये, ठीक है। तो अब देखिए, लिमिट जब भी होता है तो वेरिएबल टर्म में एच पर, चूंकि एच टेंड कर रहा है जीरो की ओर, एच वेरिएबल है, अदर देन एच जो टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा, एफ जीरो कांस्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर रख लें, बोलिए। तो क्या हो गया, एफ जीरो लिमिट सिर्फ इस पर रहेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ माइनस एच, बोलो। यहाँ भी एफ जीरो को बाहर कर लें, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच इक्वल टू एफ जीरो। तो ये जो एफ जीरो एफ जीरो एफ जीरो कैंसिल हो गया, हाँ, तो क्या बचा, यहाँ बचा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच, और वहां क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, वन। अरे अब राहुल तुम बोलेगा इसे, रुको 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 रे भाई, अब जाम रहे थे इसीलिए तो टोक एक चीज बताओ, x प्लस टू इक्वल टू टू है, इधर क्या बचेगा, टू टू कैंसिल हो गया, जीरो ना बचेगा। ये तो तब होता कि यदि x इंटू टू इक्वल टू टू होता तो टू टू कैंसिल होता तो उधर वन होता। अरे भाई यहाँ प्रोडक्ट में है, डिवाइड करेंगे तब ना वन होगा, और यहाँ सम में है तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो टू टू कैंसिल हुआ तो यहाँ जीरो बचा, क्या जी। तो यहाँ जब सारा टर्म ही खत्म हो गया तो यहाँ बचा क्या, जीरो बचा, है ना। अच्छा अब रुकिए, इस रिलेशन को हम पहले घेर लें कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू जीरो पर यदि कंटिन्यूअस होगा तो ये रिलेशन हमको मिल गया, ये तीनों, ये टर्म दोनों जीरो के इक्वल होगा, एस्टैब्लिश हो गया। अब देखिए कि एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि लेट x इक्वल टू a बी एनी रियल, एनी x इक्वल टू a बी एन आर्बिट्ररी रियल नंबर, और रेंडमली सेलेक्ट किया हुआ रियल नंबर है, तो इस पर यदि कंटिन्यूअस हो जाएगा तो एवरी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो देखिए LHL at x equal to a, limit x tends to a minus fx, limit h tends to 0 f a minus h, बोलिए ठीक है। इसको भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे इस तरह से, a प्लस माइनस एच में, तो ये क्या दे देगा, तो एफ ए प्लस एफ माइनस एच, या एफ ए इज कांस्टेंट, लिमिट से बाहर निकाल लीजिए, एच टेंड्स टू जीरो एफ माइनस एच, और यदि इक्वेशन वन को यूज करें तो इस टर्म का वैल्यू तो जीरो है, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस जीरो यूजिंग वन, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट से तो कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू हो रहा है फंक्शन का, नहीं। और फिर हम लोग कहाँ लिखे भाई, लास्ट उधर करते हैं RHL, देखिए RHL एट x इक्वल टू a, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, ये भी टूट जाएगा, बोलिए। ये ब्रेक होगा एफ ए प्लस एफ एच पर, फिर एफ ए को बाहर करें, कांस्टेंट है, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच, ये भी इसका वैल्यू भी तो जीरो ही है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच भी तो जीरो है, तो यहाँ भी फिर जीरो पुट कर देंगे, ये अगेन आ गया एफ ए यूजिंग वन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि देयरफॉर LHL एट x इक्वल टू a is equal to RHL at x equal to a equal to FA, so fx is continuous at x equal to a। अब लिख सकते हैं ये कि since x equal to a is an arbitrary real number, so fx is continuous for at all real number। तब हो गया समझ, since x equal to is an arbitrary real number, so fx is
कंटिन्यूअस एट ऑल रियल एक्स। ठीक है, तो ये भी समाप्त हो गया। 10 क्वेश्चन हम दिए हैं। और इस टॉपिक में चूंकि और भी है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के बाद होता है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। एक्चुअली पूछा जाएगा आपको पॉइंट वाला ही, है ना। एक क्वेश्चन है क्लोज इंटरवल पर, लेकिन आर डी शर्मा के बुक में क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूटी पर एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। टॉपिक दिए है, क्वेश्चन नहीं है। उसके लिए याद रखना है कि एक आर एस अग्रवाल का जो बुक है उसमें एक क्वेश्चन, एक मात्र क्वेश्चन के लिए उस बुक को खोलते हैं, क्योंकि उसमें क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो उसको लास्ट हम लोग करेंगे। अभी 8-10 क्वेश्चन इसमें पॉइंट वाला और भी हम करेंगे नेक्स्ट पीडीएफ में। उसके बाद ये पॉइंट खत्म होगा, फिर ओपन इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।